एक्सप्रेस न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। इस समय एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम ग्राम सभा ऊंचडीह में आ चुकी है, जो हमारे पूज्य श्री कृष्ण कुमार पांडे जी महाराज जी हैं, जो दीपावली से संबंधित आज आप लोगों को कुछ अच्छी बातों को बताएंगे कि क्या है, कैसे है और किस तरीके से वो दीपावली में आप लोगों को मनाना चाहिए, क्या दीपावली में करना चाहिए जिससे आपको लाभ होगा, क्या नहीं करना चाहिए उससे नुकसान होगा। तो सारी चीज़ों से अवगत होकर के महाराज जी आज आप लोगों को एक्सप्रेस न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में हम सभी का प्रणाम। दीपावली का त्यौहार हम हिंदुओं के लिए एक प्रमुख त्यौहार माना जाता है। भगवान राम जी ने रावण का वध करके जब भगवान राम जी सीता जी सहित लक्ष्मण जी सहित अयोध्या में आए थे, तो अयोध्या में दीपों की माला को सजाकर भगवान रामचंद्र जी के स्वागत में जो दीप जलाया गया, उसी को हम सभी दीपावली के त्यौहार के नाम से जानते हैं। दीपावली दो शब्दों से जुड़कर बना है, एक है दीप और दूसरा है आवली। आवली कहते हैं श्रृंखला को, दीपों की श्रृंखला को ही दीपावली कहा जाता है। दीपावली अपने साथ 5 त्यौहार एक साथ लाती हैं। दीपावली पर 2 दिन पहले और 2 दिन बाद, ये 4 और मध्य में है दीपावली। हम आपको बताएं, त्रयोदशी से ही त्यौहार प्रारंभ हो जाता है। कार्तिक मास के त्रयोदशी तिथि को हम धन त्रयोदशी के नाम से जानते हैं। और धन आ जाता है क्योंकि उसी समय समुद्र मंथन के दौरान आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी जी महाराज हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे और उनके साथ बहुत सारे सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात आभूषण इत्यादि समुद्र के द्वारा इस धरा पर प्रकट हुई थी। इस कारण त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी महाराज, कुबेर जी महाराज और यमराज जी की पूजन कर हमारे यहाँ धन त्रयोदशी का त्यौहार मनाया जाता है। महाराज जी, दीपावली का त्यौहार जो है वो बहुत ही अच्छा और उत्सव के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। दीपावली में ऐसा क्या चीज़ करना चाहिए जिससे लोगों को लाभ हो और क्या न करना चाहिए जिससे नुकसान हो? दीपावली के दिन वैसे तो दीपक जलाना ही चाहिए, परंतु हमारे यहाँ पुरानी परंपरा है कि एक छोटी से मिट्टी के पात्र में 4 बातियों का दीपक जलाना चाहिए। एक बाती का दीपक तो हर घर में ही जलता है, पर उन एक बाती के मध्य में एक बहुत बड़े से मिट्टी के पात्र में 4 बातियों का दीपक बनाया जाता है, जिसमें तेल इतनी पर्याप्त मात्रा में डाला जाता है कि जो पूरी रात्रि तक जलता रहे। यह विशेष कार्य करना चाहिए। और मैं कह रहा था कि 5 त्यौहार एक साथ हैं, तो धन त्रयोदशी के विषय में तो आपको बताया ही। अगले दिन आता है चतुर्दशी, जिसे हम नरक चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। यह त्यौहार इसलिए प्रचलित है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन भौमासुर नाम के, नरकासुर नाम के एक असुर का वध करके 16,000 कन्याओं को उसके बंधन से मुक्त किया था। और इस कारण उन 16,000 कन्याओं ने दीपक जलाकर भगवान श्री कृष्ण के बधाई के स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण के लिए यह दीपक जलाकर दीपावली का त्यौहार मनाया था। और भगवान कृष्ण ने इसी दिन उन सभी को अपने पाणि ग्रहण में बांधा था। तो इस प्रकार भी यह नरक चतुर्दशी के रूप में जाना जाता है। हम सभी के जीवन में यह सुख समृद्धि और ऐश्वर्य लाता है। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं कि महाराज जी कितनी अच्छी बातों से आप लोगों को बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। महाराज जी, त्यौहार जो दीपावली मनाया जाता है, इसका रामचरितमानस में बहुत अच्छा वर्णन है। तुलसीदास जी कहे हैं रामचरितमानस में कि जब भगवान राम विजय प्राप्त करके रावण को मार करके जब अयोध्या पर आए, आज ही के दिन अयोध्या वासियों को पता चला था कि कल भगवान आ जाएंगे, जो बड़े धूमधाम से उन्होंने मनाया था। और जाहिर सी बात है, जब भगवान अगले प्रहर में, जब सुबह ही भगवान जब अयोध्या में प्रवेश हुए, तो ढोल नगाड़े काफ़ी ज़्यादा उत्सव के साथ अयोध्या एक पूरी तरीके से पूरे विश्व में ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो कि भगवान राम आ ही चुके हैं। तो भगवान राम को जो ये अयोध्या में दीपावली मनाई गई, उसी के उपलक्ष्य में
आज हम लोग पूरे देशवासी पूरे सनातनी लोग त्यौहार मनाते हैं महाराज जी। तो जो पटाखा आज बजाया जाता है, उस समय शंख ढोल के माध्यम से भगवान का स्वागत किया गया था। महाराज जी, आपका क्या कहना है पटाखे के बारे में और ढोल नगाड़े और शंख के बारे में? देखिए, जैसे पटाखा फूटता है, फुलझड़ियाँ फूटती हैं, तो इसका एक ही अर्थ होता है। बुजुर्गों के माध्यम से हमें यही पता चला है कि जिस प्रकार पटाखा एक बहुत बड़ा आवाज़ करके फूटता है और उस आवाज़ को हम लोग ना सुने इसलिए अपने कानों में उंगली डाल के भागते हैं, यह संकेत ये देता है कि हमारे जीवन के जो गंदे विचार हैं वह हमारे हृदय से एक बार ऐसा विस्फोट करके निकल जाएं कि दोबारा कानों के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश ना करें, इसलिए हम लोग कान दबा लेते हैं। और दूसरी बात, जैसे फुलझड़ियों का प्रकाश है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी प्रकाश बना रहे, इसीलिए फुलझड़ियाँ भी हमें यही संकेत देती हैं। और देखिए, दीपावली का त्यौहार भगवान राम जी से जुड़ा हुआ है। यद्यपि आज के दिन हमें राम जी की पूजा करनी चाहिए, परंतु विशेष बातें हैं कि दीपावली के दिन हम राम जी की पूजा नहीं करते, बल्कि लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं। जुड़ा हुआ है यह त्यौहार राम जी से, पर हम राम जी की पूजा न करके, हम श्री राम भगवान की पूजा न करके लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करते हैं। क्यों? इसके पीछे यह कारण है कि आज के ही दिन समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ था, और आज के दिन हमें माता लक्ष्मी जी की तस्वीर अपने घर में लानी चाहिए। तो लक्ष्मी जी की तस्वीर उल्लू पर बैठकर नहीं लानी चाहिए, यद्यपि माता लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है। आज के दिन माता लक्ष्मी जी जो कमल पर विराजमान हो या गरुड़ पर विराजमान हो, एक हाथ से आशीर्वाद दे रही हो, दूसरे हाथ से धन की वर्षा कर रही हो, वह तस्वीर लाना चाहिए। और माता लक्ष्मी जी की सवारी जो उल्लू हैं, वह बड़ा सीधा संकेत देती हैं कि धन की देवी जिनके पास अधिक हैं, वह व्यक्ति उल्लू के समान हो जाता है। महाराज जी, एक आखिरी क्वेश्चन है, उससे 2 प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न है कि जैसे मान लीजिए कल धनतेरस भी था, अब कल बड़ी दीपावली है जो बड़े धूमधाम से लोग मनाएंगे, और बच्चे पटाखा जलाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पटाखा कम मात्रा में जलाएं, ये गवर्नमेंट का भी दिशा निर्देश है। तो जाहिर सी बात है पटाखा आप लोग जलाइए, लेकिन थोड़े मात्रा में, ताकि प्रदूषण ना फैले। अगली चीज़ महाराज जी, दीपावली के ठीक अगले दिन भैया दूज होता है, जिसे कहते हैं अगिन धग्धा। महाराज जी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आपने एक प्रश्न बड़ा अच्छा किया है कि गवर्नमेंट भी कहती है कि पटाखा ज़्यादा ना फोड़ा जाए, वो नुकसानदायक हैं। तो हालांकि ना ही मैं गवर्नमेंट का विरोधी हूँ और ना ही मैं इस पक्ष में हूँ कि पटाखे अधिक फोड़ा जाएं, लेकिन बस मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार सरकार ने गुटखे पर लिखा है कि गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, उसके शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, उसके बाद भी धड़ल्ले से शराब बेची जा रही है, धड़ल्ले से गुटखा बेचा जा रहा है, तो साल भर बाद यह त्यौहार आ रहा है। मैं बस यही कहूँगा कि बस लिख दिया जाए कि पटाखा फोड़ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी बेचा जाए और फोड़ा जाए, धूमधाम से फोड़ा जाए। अच्छा, ठीक है।